अस्सलामुअलैकुम। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन में। साथियों, आज मैं 12th क्लास के चैप्टर बागो बहार जो दास्तान मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ है उसके बारे में मैंने कल आपको कुछ अहम सब्जेक्टिव कराई थी। आज मैं उसी के रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। अगर आप लोग भी इस बार 12th की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मारूजी सवालात। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? नावल से है, ड्रामा से है, दास्तान से है, खाका से है। तो बागो बहार का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? दास्तान से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा गालिब की, सर सैयद अहमद ख़ान की, टिप्टी नज़ीर अहमद की, मीर अमन दहलवी की। तो बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? मीर अमन दहलवी की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? पटना कॉलेज में, फोर्ट विलियम कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो बागो बहार कहाँ लिखी गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? गुबारे खातिर का, शब रस का, किस्सा चहार दरवेश का, कोई नहीं। तो बागो बहार किस किताब का उर्दू तर्जुमा है? किस्सा चहार दरवेश का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है, बागो बहार लिखने पर मुसन्निफ़ को कितना रुपया इनाम मिला था? 400 रुपया, 500 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया। तो बागो बहार लिखने पर मुसन्निफ़ को कितना रुपया इनाम मिला था? 500 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है, बागो बहार का सन्ने अशाअत क्या है बताइए? 1800 ईस्वी है, 1804 है, 1802 ईस्वी है, 1800 ईस्वी है। तो बागो बहार का सन्ने अशाअत क्या है? 1804। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किए गए हैं? 5, 3, 4 या 6। तो बागो बहार में कितने दरवेशों के वाक़यात बयान किए गए हैं? 4 दरवेशों के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, मीर अमन दहलवी ने किसकी फरमाइश पर बागो बहार जैसी अजीम किताब लिखी? सर सैयद अहमद ख़ान के, मिर्ज़ा गालिब की, जान गिलगराइस्ट की, टिप्टी नज़ीर अहमद की। तो मीर अमन दहलवी ने किसकी फरमाइश पर बागो बहार जैसी अजीम किताब लिखी थी? जान गिलगराइस्ट की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? चीन से, ईरान से, हिंदुस्तान से, अरब से। तो अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? हिंदुस्तान से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मीर अमन की पैदाइश कब हुई थी? 1808 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1735 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में। तो मीर अमन की पैदाइश कब हुई थी? 1732 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, मीर अमन की वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, लखनऊ में। कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है, बागो बहार में आज़ाद वक्त का किस मुल्क से ताल्लुक़ था? हिंदुस्तान से, ईरान से, रोम से, चीन से। तो बागो बहार में आज़ाद वक्त का किस मुल्क से ताल्लुक़ था? रोम से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है, दास्तान बागो बहार में आज़ाद वक्त के वज़ीर का नाम क्या था? मलिक शहपाल, बख्तियार, खिरदमंद, कोई नहीं। तो दास्तान बागो बहार में आज़ाद वक्त के वज़ीर का क्या नाम था? खिरदमंद। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया था? 1795 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1805 में, 1947 ईस्वी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया था? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में है, मीर अमन देहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितनी किताबें लिखी थी? 4, 3, 5 या 2? तो मीर अमन देहलवी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में कितनी किताब लिखी थी? 2। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये क्लास एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।